हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, दोपहर का टाइम हो चला है, वही दोपहर के 11 बज चुके हैं। और आज का जो ब्लॉग है ना, काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ है। क्यों इतना लेट आज ब्लॉग स्टार्ट किया है ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। और अगर ब्लॉग में आप लोगों को कोई कमी नज़र आ रही है, कोई दिक्कत है, या मेरा कोई बिहेवियर है जो आप लोगों को पसंद नहीं है, तौर तरीका काम करने का या कुछ भी, तो आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो जो है दोपहर का टाइम था, सबका जो सुबह का नाश्ता वगैरह था वो हो चुका था। बच्चे तो स्कूल में हैं, हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। तो अब जाके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बर्तन धुला और उसके बाद जो है किचन की सफाई करी, क्योंकि जो है जब सब लोग चले जाते हैं ना ऑफिस के लिए, तो फिर मेरा सबसे पहले यही काम होता है कि जितने भी जूठे बर्तन हैं ना, उनको इकट्ठा करके रखती हूँ। और उसके बाद जो है किचन साफ़ करती हूँ। आज के ब्लॉग में ना आप लोगों को एक मज़ेदार डांस दिखाने वाली हूँ। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। आज जो है पतिदेव को पता नहीं क्या सूझा हुआ है, तो उन्होंने भी आजकल डांस वायरल हो चुका है ना, कि मतलब इस वाले गाने पे काली एक्टिवा दा। तो फिर वो भी थोड़ा-सा स्टेप सीख रहे थे, कर रहे थे। मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई थी, उनको पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैंने यूट्यूब पे डाल भी दिया था शॉर्ट्स में, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है जाके देख लीजिए। तो कभी-कभी होता है ना कि हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं, तो थोड़ा-सा बच्चों के साथ, फैमिली के साथ थोड़ी-सी जो है मौज-मस्ती कर ही लेते हैं। आज बहुत ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं, उन कपड़ों को धुलने की तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाया है और मशीन लगाने के बाद पाइप वाइप सब लगा दिया है। और मतलब जैसे मशीन का इधर से उधर ले जाने वाला जो सिस्टम होता है ना, उसमें एक आलस सा लगता है कि जो है यहाँ से वहाँ लेके जाना। और मेरा छोटा वाला बेटा है ना, हमेशा अपने पॉकेट में कुछ ना कुछ चीज़ें रखता है। उसका पता नहीं कैसे नेचर है, कुछ भी चीज़ें उसको मिल जाएंगी तो उसको खिलौना बना के वो अपने पॉकेट में रख लेगा। यहाँ का जो डैडी का बेड था, उसका कबर्ड ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो फिर जो है इसको मैं साफ़ करने लगी हूँ। और साफ़ करने के बाद इसकी जो बेडशीट थी डली हुई थी, उसको भी मैंने निकाल के मशीन में डाल दिया धुलने के लिए। क्योंकि ये चीज़ें बाहर पड़ी होती ना, ये वाली बेडशीट, तो यहाँ पे सब लोग बैठते उठते हैं तो 2-3 दिन के अंदर ही गंदी हो जाती है। क्योंकि बच्चे भी ऐसे बैठ जाते हैं साथ में, मतलब जिसका भी मन हुआ। साथ में टीवी भी तो लगी हुई है सामने, तो टीवी के कारण जो है ज़्यादा लोग उठते बैठते हैं। ये वाली बेडशीट मैंने डाल दी है, क्योंकि ये मेरे बेड पे ना प्रॉपर आ नहीं रही है। तो फिर जो भी थोड़ी सी बेडशीट पुरानी हो जाती है ना, उसको मैं डैडी के बेड पे डाल देती हूँ। तो फिर कपड़े डालने लगी थी। ढेर सारे कपड़े थे, जो कपड़े मैंने मशीन में सुखाए हुए थे, उन कपड़ों को जो है मशीन से सुखा के और फिर मैं धूप में डालने के लिए ले आई हूँ। क्योंकि आज जो है मौसम जो है ना, थोड़ा सा गंदा है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई है, कोहरा सा छाया हुआ है। और साथ में आसमान में बादल भी हुए हैं। तो हो सकता है कुछ बारिश वारिश हो जाए, तभी मौसम साफ होगा। तो कपड़े तो बहुत ज़्यादा धुल दिए थे, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि कपड़े सूखेंगे, क्योंकि जिस तरह से मौसम बन रहा था। और दुपट्टों को मैंने इन साइड में डाल दिया है, एक के ऊपर एक एक सारे कपड़े डाल दिए हैं। क्योंकि जो है आजकल ठंड है ना, तो ठंड में सभी लोग कपड़े धुल देते हैं, तो छत पे इतनी जगह नहीं बचती है कपड़े उपड़े डालने के लिए, तो इसलिए जो है डबल डबल कपड़े डालने पड़ते हैं। उसके बाद जो है मैंने झाड़ू लगाया है। और झाड़ू जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा कचरा फैला हुआ था। सुबह के टाइम मैंने बाहर बाहर झाड़ू लगा लिया था, रूम में नहीं लगाया था। तो जिस कारण कल रात में हमने ड्राइंग किया था, बच्चे की ड्राइंग थी, तो उसको हमने किया था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमने पेपर काट के फेंके हुए थे रंग बिरंगे से, जिनको जो है झाड़ू लगा के साफ़ किया। और फिर जो है उसके बाद पोछा लगाने लगी हूँ। कुछ दिनों से ऐसा है ना कि जो है मतलब मेरे घर की कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। कहते हैं ना कि कभी-कभी जब हमारे पास जो है, जो हमारा बजट होता है ना, वो ढीला होता है, उस टाइम पे जो है कुछ ना कुछ खर्चे ऐसे निकल ही आते हैं, जिससे कि हम जो है मतलब टेंशन में आ जाएं कि मतलब क्या हो रहा है।
कभी कुछ अब जो जिससे मैं पोछा लगाती थी वो पोछा का हैंडल भी टूट गया है। खड़े होके वैसे पोछा लगा लेती थी, वैसे तो बैठ के पोछा लगाना चाहिए, जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पर कभी कभी ठंड में आलस सा लगता था तो उसी से लगा लेते तो वो भी टूट चुका है। तो फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने दुपट्टे डाले हुए थे कॉटन के, जो कि मैं बच्चों को स्कूल जब लेने जाती हूँ ना तो ये इसी से अपना फेस कवर करती हूँ। तो ये सूख गया था, इसको मैं उठा के ले गई नीचे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कपड़े ऊपर नीचे, मुझे ज़्यादातर जो है ऊपर ही जगह मिलती है तो मैं कपड़ों को वहीं पे सुखा देती हूँ। ढेर सारे कपड़े थे, कपड़ों के साथ साथ इनके शूज़ भी थे, गंदे हो गए थे, उसको भी मैंने साफ़ किया। एक इसका भी मैंने शूज़ साफ़ कर दिया है, क्योंकि इसमें रात में ना इसने गोबर लगा लिया था, तो फिर मुझे कुछ चीज़ें लग जाती ना तो बड़ा घिना सा लगता है। और फिर जो है अभी 10-15 मिनट थे मेरे पास जो है बच्चों को स्कूल से लाने का, तो मैंने सोचा सब्ज़ी में तड़का भी लगा देते हैं। और आज मैं सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ आलू गोभी, क्योंकि उस दिन आप लोगों ने देखा था ढेर सारी मैंने गोभी खरीद ली थी। तो वो गोभी ऐसे मैंने फ्रिज में काट के रख दिया था, सोच रही थी धूप में सुखाऊंगी, पर अच्छी खासी धूप मुझे नज़र नहीं आई। तो मैंने सोचा अगर इसको धूप में डाल देंगे ना तो ये ना ही सूखने में रहेगी और ना ही जो है गीली रहेगी, तो इसलिए इसको फ्रिज में ही रख देते हैं काट के। और मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कट काट के रख दिए थे ना, तो वो सूखे भी नहीं और ना ही ख़राब हुए थे, फ्रिज में रखा था ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारा तड़का पक चुका है। उसके बाद जो आलू गोभी मैंने कट करके रखे हुए थे उसको डाल दिए हैं, क्योंकि जो है बहुत सारी सब्जियां नहीं बनाई है, थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ मैं ही खाऊंगी। और शाम को इनका जो होता है ना पक्का नहीं होता है कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि जो है ये कुछ ना कुछ बाहर से खा के आते हैं, तो इनका काम ही ऐसा है मार्केटिंग का, तो फिर बाहर खाना आना लग ही जाता है। यहाँ पे हमारी जो सब्जी थी वो बन के रेडी हो चुकी थी, और इसके साथ साथ ना गरम गरम जो पूड़ियाँ होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। आप लोगों को ये भी एक बात बता दूं कि मतलब मुझे आज सुबह सुबह वार्निंग मिली है कि जो है मैं नशा करती हूँ, और ये नशा मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब कैसा मैं नशा करती हूँ ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जो है जब मैं अपने पति से बात करती हूँ ना, किसी भी बारे में बात करती हूँ, तो मुझे धमकी लगाते हैं कि तू ना चाय का नशा करती है, अगर चाय जिस दिन तू चाय पीना छोड़ देगी उस दिन मैं तुझे जानूंगा कि हाँ तू है कुछ। तो फिर जो है मतलब आप लोग बताओ कैसे चाय छूटेगी, अगर आप लोगों के पास है कोई जो है इसका जो है सल्यूशन तो मुझे प्लीज़ बताइए। मेरी चाय सच में नहीं छूट रही है। अब आप लोग देख सकते हैं दोपहर के 2 बज चुके हैं, फिर भी मुझे जब जब मैं काम करके जो है फ्री हो जाती हूँ ना तो मेरा चाय पीने का क्या बहुत लाया ज़्यादा हो? मन करता है। ये कहाँ से? दादू की दुकान से। दोनों पहुँचते ही शुरू हो गए। और कोई काम नहीं ना? पहले कपड़े चेंज करो, चलो कपड़े निकालो। मैंने जो किया निम्मो ये बेटा उसको रख दो, आइस में लग जाएगी। ये वाली ये आइस तो बड़ी आइस के अंदर मैंने इतना बड़ा आप उड़ा ही नहीं पाओगे। तो क्या कर लेगा, मेरे पिंक वाली लुट्टी है। इतना बड़ा उड़ा ही नहीं पाओगे निम्मो तुम। तो ला लूंगा। अभी अभी घर की सफाई की थी और आप लोग देख सकते हैं अब मतलब कैसी हालत हो गई। जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना कुछ इस तरह से हो जाता है बेडरूम। तो अब इसको दोबारा से जो है अरेंज करना पड़ेगा, जितने भी इनके यूनिफॉर्म है कपड़े हैं सबको फ़ोल्ड करूँगी। सबसे पहले मैंने इनके कपड़े चेंज किए हैं, दूसरे कपड़े पहनाए हैं। और ये बार बार ना शूज़ उठा के बेड पे रख देता था। मेरे बच्चों की आदत है जब भी इनको शूज़ पहना होगा ना तो एक शूज़ पहनेंगे दूसरा उठा के बेड पे रख देंगे। और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि ये जो हमारा शूज़ होता है स्लीपर होता है, ये ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम पहन के इसको जाते ना हो। तो फिर जो है ये मतलब फ़र्क ही नहीं समझते हैं, बच्चे हैं ना तो इनको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है फिर जाके कहीं इनको समझ आती है। जितने भी कपड़े थे उनको मैंने पहले सीधे किए, क्योंकि ये सारे कपड़े उल्टे थे, तो इनको सीधा करके और उसके बाद जो है सभी कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर लिया। चीज़ें जो है व्यवस्थित रखी रहती हैं ना तो कितनी अच्छी लगती हैं, वही जब चीज़ें हमारी बिखरी होती हैं ना तो कितना गंदा लगता है हमारा घर। अब आप लोग जो है खुद ही देख सकते हैं सामने से। तो सभी कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद जो है इनको रख देंगे अलमारी में, ताकि जब जो है अगली मॉर्निंग हम उठ के अपने बच्चों को तैयार करें ना तो फिर हमें सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए, कहीं इधर-उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ, जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो सबसे पहले मैं इनके कपड़े चेंज करके और जितने भी इनके कपड़े होते हैं यूनिफ़ॉर्म से रिलेटिव उनको मैं फ़ोल्ड करके एक ही जगह पे रखती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह कभी-कभी होता है ना कि हम लेट हो जाते हैं इनका टिफ़िन बनाने में,
या फिर बहुत सारे काम। तो सब्ज़ी पहले से ही बनी थी और उसके बाद रोटी बना के मैंने खाया, बच्चों को भी खिलाया दोनों। उसके बाद जो है इनकी ट्यूशन जाने की तैयारी होती है, तो लगभग 3 बजे हम लोग घर पहुंचते हैं और उसके बाद जो है खाना-पीना होता है, बच्चों के कपड़े-वपड़े फ़ोल्ड करके रखो और उसके बाद जो है इनकी ट्यूशन की कॉपियाँ, नोटबुक जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, उसको रखने के बाद फिर हम लोग ट्यूशन की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि जो है 1 घंटा होता है, 1 घंटे में जो है मतलब क्या ही कर सकते हैं, जितना टाइम होता है उतना ही करते हैं। आज ये वाला स्वेटर मैंने निकाल लिया है। इस बार जो है ठंड मतलब 2 स्वेटर में मेरी निकल गई। मैंने बहुत ज़्यादा स्वेटर नहीं निकाले थे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अब आज मैंने सारे स्वेटर अपने जो 2 निकले हुए थे बाहर उनको वॉश कर लिया है, फिर जाके मैंने ये वाली कोटी पहनी है। 3 साल पहले इन्होंने लाके मुझे दिया था, पर मैं ना इतनी ज़्यादा सिरजाऊ हूँ कि जो है मेरे कपड़े ऐसे रखे होते हैं, मैं निकाल के पहनती नहीं हूँ। इन्होंने जो है अब की ठंड स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही मुझे एक बहुत बढ़िया सूट ला के दिया था, पर मैंने सोचा था अपने बर्थडे वाले दिन पहनूंगी। बर्थडे भी निकल गया, कपड़े नहीं पहने मैंने। लो खोल के पियो। वो कहाँ गया? ये लो विशु, कहाँ पे हो? पानी पकड़ो। इसमें क्या है? बैग में डाल लो बंद करके, नहीं लेना। ये लो, उधर भी रखो, रखो ब्लैक कलर, अपना अपना डालो। बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद कुछ इस तरह से रहता है मेरा रूटीन, यानी कि 4:30 बजे के बाद। तो शॉप में मैं आ गई हूँ, जो है बच्चों को तुरंत ही छोड़ के आई, तुरंत ही मैं शॉप में ही थी। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लाइट वगैरह वो ऑन किया, तो करते हैं शटर ऊपर। और जो है शाम का जो मेरा काम होता है ना, शॉप पे बैठना होता है 4:30 बजे से लेके कभी 7:30 बजे तक, कभी 8 बजे तक, तो मैं शॉप पे ही रहती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने थोड़ी सी सफाई करी स्लैब की। ये जो कांच की स्लैब इस पे लगी हुई थी ना, जो काउंटर था, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, मिट्टी जमी हुई थी, तो इनको टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि ये मॉर्निंग में शॉप ओपन नहीं करते हैं, शाम को मैं ओपन करती हूँ। तो ये होते नहीं है, तो सफाई बिल्कुल भी नहीं थी, गंदा वंदा था, तो मैंने साफ़ किया। और उसके बाद जो है ये सारे जो पड़े हुए हैं डब्बे, इनको भी जो है वॉश कर लिया है। बस मिट्टी उट्टी थी थोड़ी सी। सब्जी वाले भैया आ गए थे, ज़बरदस्ती ही पालक दे के चले गए हैं, कहते 10 रुपये किलो है, ले लो। और ये जो है गाड़ी का कवर था जो कि कुत्तों ने काट दिया था, तो इनको जो है मैंने जला दिया है। ये बोल के गए थे कि इसको फेंक के जला भी देना। शाम का टाइम है, वही 7 बज चुके हैं, तो बच्चे अपने खेलों में लगे हुए हैं। ट्यूशन से आने के बाद जो है ऐसे ही खेलते रहते हैं काइट। कभी कुछ लोग दिन में जो है काइट उड़ाते हैं, ये रातों में उड़ाते हैं, क्योंकि दिन में इनके गिर जाते हैं तो सब बच्चे लेके भाग जाते हैं। और फिर ये जो है शाम वाली चाय, जो शाम वाली चाय है ना मेरी, वो जो है 7:30 बजे, यानी कि 7:15 बजे मैं चाय पीती हूँ। क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन से लेके आती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, और पूजा वगैरह करने के बाद 10-15 मिनट बाद में जो है चाय बनाती हूँ। तो कुछ इस तरह ही रहता है मेरा जो है इवनिंग से लेके नाइट तक का रूटीन जो है। और ये भी आ गया था, इसको दूध पीना था, अभी दूध ख़त्म हो चुका था, तो ये आए, तो उसके बाद जो है दूध मंगाती हूँ बच्चों के लिए। थोड़ी सी दूध बचे थे तो उसका मैंने चाय बना लिया है। और तुम फिर भी इन बैग दोनों पैक को करो तैयारी कराने के बाद मैं फिर। जो ब्रेड है नहीं इनको खाना, बोल दूध रही थी लेके कि आई आप हूँ, बैग दूध पैक गर्म कर करने लो, जा पर रही हूँ। ये बच्चे मेरे सुनते नहीं हैं, बैग नहीं पैक कर सकते। तो मजबूरन लाए। मुझे ही करना पड़ता है, तुम भी मेरे अपना सारे बैग काम पैक इनका। करो। तो एक निमो, 1.5 घंटे से हमने बैग पैक इनको करो तैयारी बेटा। कराया और अब 8:30 क्या कर दूँ? लगभग बजने क्यों आप वाले नहीं कर होंगे। सकते?